कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने हमारे हवाई अड्डों पर बमबाजी की। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 16 दिसंबर 1971 को दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर हुआ था और ये सरेंडर था पाकिस्तान आर्मी का, जिसके सपोर्ट में खड़ा था यूएसए, द सुपर पावर। मार्च 1971 में वेस्ट पाकिस्तान में चल रही बंगाली नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को दबाने के लिए पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया और लाखों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, जिसको रोकने के लिए भारत से मदद मांगी गई। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ से बात की तो उन्होंने तैयारी के लिए कुछ समय मांगा और 4 दिसंबर की डेट फिक्स की, और दिसंबर महीना लगते ही पाकिस्तान ने एक बड़ी गलती कर दी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑपरेशन चंगेज खां चलाया और भारत की 11 एयरफील्ड्स पर अटैक कर दिया, जिसके रिस्पॉन्स में आधी रात को पीएम इंदिरा गांधी ने वॉर डिक्लेयर किया और 4 दिसंबर की सुबह इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया। इस ऑपरेशन में इंडियन नेवी ने कराची पोर्ट पर अटैक करके पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और नेवल बेस सब उड़ा दिए, जिससे काफी दिनों तक कराची में आग जलती रही। इंडियन नेवी ने इसके ठीक 3 दिन बाद फिर से ऑपरेशन पाइथन चलाया और पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। यूएसए एक्वायर्ड सबमरीन पीएनएस गाजी, जो एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को सिंक कराने आई थी, नेवी ने अपनी वॉर स्ट्रैटेजी से पीएनएस गाजी को ही सिंक करा दिया, जिसे आईएनएस राजपूत डिस्ट्रॉयर ने शूट किया था। पाकिस्तानी प्रेसिडेंट याहिया खान ने यूएस से स्पेशल अपील करके हेल्प मांगी, जिसके लिए यूएस प्रेसिडेंट किसिंजर ने हाँ कर दी और जॉर्डन को कह के पाकिस्तान में 17 फाइटर जेट्स भिजवाए, पर फिर भी पाकिस्तान का कोई भला नहीं हो पाया। हमारी एयरफोर्स ने अपने लाइट कॉम्बैट फाइटर्स फॉलन जीनेट से उस समय के वन ऑफ द बेस्ट डॉग फाइटर्स यूएस मेड F-86 सेबर जेट्स को धूल चटा दी। हमारी वायुसेना ने दुश्मनों के हवाई अड्डों पर जवाबी हमला बोल दिया। इसी वॉर गेम में एक बहादुरी का किस्सा है आईएएफ के इकलौते परमवीर चक्र अवॉर्डी फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का, जिन्होंने कश्मीर एयरबेस पर अकेले 6 सेबर्स से भिड़ के 2 को शॉट डाउन किया और 1 को डैमेज करते हुए 23 साल की उम्र में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इसके अलावा बैटल ऑफ लोंगेवाला में इंडियन आर्मी के 120 जवानों ने टैंक के साथ आए 6000 की पाकि आर्मी को बुरी तरह हराया। पूरी रात तक पाकिस्तानी फौज को रोकने के बाद सुबह होते ही एयरफोर्स ने टैंक की धज्जियां उड़ा दी, जिस पर बॉर्डर नाम की मूवी भी बनी है। The Indian armed forces are taking retaliatory measures to repel Pakistani aggression. Destroy or capture the Pakistani army of occupation and liberate Bangladesh. Liberate Bangladesh. सबके बीच इंडियन एयरफोर्स ने 11 दिसंबर को लार्जेस्ट एयरबॉर्न ऑपरेशन किया, जिसमें 50 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स ने ढाका में 800 पैराट्रूपर्स की बारिश कर दी, जिन्होंने पहले से मौजूद आर्मी और हेलीबोन ऑपरेशंस के साथ ढाका की पूरी वॉर गेम बदल दी। अगले 3 दिनों बाद 14 दिसंबर को इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 और हंटर एयरक्राफ्ट की टीम ने ढाका के गवर्नमेंट हाउस पर अटैक किया। The Indian forces knock out over 52 Pakistani military aircraft and 90 tanks. और पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया। 15 दिसंबर को पाकिस्तानी जनरल नियाजी ने फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ से सीज फायर की अपील की तो फील्ड मार्शल ने 15 तारीख शाम 3 बजे से 16 की सुबह 9 बजे तक एरियल ऑपरेशंस को रोकने का वादा किया। अगले दिन 16 तारीख को सुबह 8:30 बजे फिर से नियाजी ने फील्ड मार्शल मानेकशॉ से बात की और कहा कि प्लीज 3 बजे तक का टाइम और दे दो, अभी फौज से पूरी तरह कम्युनिकेशन नहीं हो पाया है, आइसोलेटेड ट्रूप्स से बात करनी है। और इसी के बाद हुआ 93,000 की फौज के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर। 17 दिसंबर को इंडिया ने सीज फायर डिक्लेरेशन कर दिया। Dhaka is free. Bangladesh is free. The people of Bangladesh. में साइन करने वाले पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल ए खान नियाजी है और साइन करवाने वाले भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जी हैं। पाकिस्तानी आर्मी की पैंट रिमूविंग सेरेमनी करा के बाइज्जत उन्हें माफ करके वापस भेज दिया। डिक्लेरेशन के बाद जब जनरल नियाजी से एक आईएएफ के ऑफिसर ने पूछा कि तुम्हारे पास इतनी बड़ी फौज थी फिर भी सरेंडर क्यों कर दिया, तो जनरल नियाजी ने एयरफोर्स की वर्दी पर बने जेट की ओर इशारा करते हुए कहा, बिकॉज ऑफ यू द इंडियन एयरफोर्स। पाकिस्तान के मन में इंडियन एयरफोर्स का डर इतना बैठ गया था कि उन्होंने सरेंडर करना ही बेटर समझा।